हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्लास के अंतिम समय तक बने रहिएगा। अंत में आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना भी दी जाती है, ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे भूकंप, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है भूकंप। तो सबसे पहले देखते हैं कि भूकंप किसे कहते हैं। तो भूकंप क्या होता है? भूकंप भू सतह में होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है, या आप ये कह सकते हैं कि भूमि का हिलना डुलना भूकंप कहलाता है, ठीक है। इसके बाद भूकंप के हिलने डुलने के कारण क्या होते हैं, मतलब कि कैसे ये जो है तो कंपन हो सकते हैं। तो कंपन होने के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कंपन होने के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो प्राकृतिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। दूसरा जो प्रकार होता है मानव जनित होता है, यानी मानव के द्वारा, है ना। आप लोग भी जो है तो पृथ्वी को हिला डुला देती हैं, कैसे? परमाणु बम के द्वारा, है ना। इस प्रकार की चीजें जब की जाती है तो हमारी पृथ्वी हिल डुल जाती है ना, पृथ्वी में कंपन आ जाता है, तो उसी को कहते हैं। अब यहाँ पे सचित्र भी देख लीजिए आप। ये मान लीजिए ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है हमारी? ये पृथ्वी है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो है तो भूकंप, यहाँ पे केंद्र में जो है तो भूकंप बना और ये पृथ्वी की ओर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो है तो यहाँ पे ज्यादा जो है तो यहाँ पे जितनी भी चीज होगी, जैसे मान लीजिए अगर पेड़ पौधे भी होंगे ना, वो सब क्या हो जाएंगे? यहाँ से उखड़ने लगेंगे और पृथ्वी जो है तो कंपने लगेगी, इधर उधर होने लगेगी, है ना। यही होता है भूकंप, ठीक है। अब आ जाइए इसको विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चर्चा ये करेंगे कि जो भूकंप होते हैं उसके तरंग क्या होते हैं, तरंगों के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भूकंपी तरंगे हैं उसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है भूगर्भिक तरंगे और दूसरा होता है सतही तरंगे, ठीक है। अब इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करते हैं कि भूगर्भिक तरंगे होती क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है कि भूगर्भिक तरंगे, ये तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होती है, ठीक है, और सभी दिशाओं में फैल जाती है, ठीक है। कौन सी तरंगे? भूगर्भिक तरंगे। भूगर्भिक यानी इसका मतलब ही है, भू का मतलब होता है पृथ्वी और गर्भ का मतलब होता है उसके अंदर, ठीक है। तो भूगर्भ समझ रहे हैं ना, इसका नाम ही भूगर्भिक तरंगे है, यानी भूमि के अंदर से निकलने वाली तरंगे भूगर्भिक तरंगे होती हैं, ठीक है। अब आ जाइए सतही तरंगे के बारे में जानते हैं। तो सतही भूगर्भिक तरंगे भी दो प्रकार के होती हैं, यहाँ पे देख लीजिए लिखा है तो, है ना। पहला जो होता है उसे पी तरंगे कहते हैं, ठीक है, और दूसरा जो होता है यस तरंगे शॉर्ट में कहा जाता है। इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी सतही तरंगे के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सतही तरंगे होते हैं उसके बारे में। सतही तरंगे केवल पृथ्वी की सतह के पास चलती है और भूकंप से होने वाली विनाश अधिकांश जो विनाशकारी कारण बनती है ना। जो सतही तरंगे होती हैं, सतही का मतलब होता है पृथ्वी की सतह, है ना। पृथ्वी मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये इतनी मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इसका जो सतह है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग चलते फिरते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, है ना, तो ये सतह होता है। तो ये तरंगे जो होती है ना, सतही तरंगे, ये पृथ्वी की सतह पर आते हैं और जिसके कारण ये विनाशकारी होते हैं, ठीक है। ये होते हैं और इसके प्रकार भी हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला है यल तरंगे और दूसरा है रेले तरंगे, ठीक है, ये होती हैं। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन सभी तरंगों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पी तरंगों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पी तरंगे सबसे पहले चर्चा करते हैं इसकी विशेषताएं। अगर एग्जाम में कहे कि पी तरंगों की विशेषताएं लिखिए, है ना, या फिर पी तरंगे होती क्या है, ऐसा अगर क्वेश्चन दे तो आपको लिखना है, ठीक है। ये पी तरंगे और यश तरंगे और यल तरंगों में अंतर पूछे तो भी यही यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तरंगों में अंतर पूछे तो भी यहीं से। तो चलिए देख लेते हैं। जो पी तरंगे होती हैं उन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक होती हैं, ठीक है। ये कौन सा? ये जो पी तरंगे होती हैं। दूसरा है इसमें क्षति नहीं होती है उतनी ज्यादा, अन्य जो होती है ना जैसे यल तरंगे हो गई, यस तरंगे हो गई, इनकी तुलना में इसमें जो पी तरंगे होती हैं क्षति कम होती है, नुकसान कम होता है, ठीक है ना। और तीसरा जो है, तीसरा विशेषता मान लीजिए ये तरंगे, ये जो तरंगे होती हैं पी तरंगे, ये द्रव्य, ठोस और गैस तीनों में गुजर सकती हैं, ठीक है। ये तीनों में क्या हो जाती हैं? ये तीनों में गुजर सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे चौथी बात ये है कि ये सीधी रेखा में चलती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कैसे चलेंगी? ये सीधी रेखा में, सीधी रेखा मान लीजिए ये सीधी रेखा में चलेंगी, ठीक है, ऐसे करके, कभी टेढ़ी ओढ़ी नहीं होती है, ठीक है, पी तरंगे। और पांचवी बात, इसकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब संख्या, है ना, ज्यादा होती है, ठीक है। और ये कैसे ज्यादा होती है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। छठी बात इसमें तरंग दैर्घ्य जो होती है दूरी, यानी तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है दूरी, जो इनकी तरंग दैर्घ्य होती है उनकी दूरी पास पास होती है, ये पास पास होती है ज्यादातर, है ना। और फिर जो सातवीं बात है, ये इनकी आयाम, आयाम का मतलब होता है ऊंचाई, वो कम होती है। अन्य जो यल और यस तरंगे हैं उनकी तुलना में ये कम ऊंचाई पर जाते हैं, जिसके कारण जो है तो नुकसान कम करती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने एक दिखा देते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये पी तरंग जो होती है ये सीधी चलती है, ये देखें ये सीधी रेखा में चलती हैं। पी तरंगे कैसे होती हैं? सीधी रेखा में चल रही हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और दिखाते हैं आपको यस तरंगों के बारे में। तो ये देखिए यहाँ पे यस तरंगी हैं, तो यस तरंगे क्या हो रही हैं? ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे चलती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होती हैं।
अब यहाँ पे हम ये चर्चा कर रहे थे, जैसे कि आपको हम ये बता रहे थे कि ये जो तरंगे होती हैं, ये जो तरंगे होती हैं, ये इनकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, इनकी संख्या जो होती है ज़्यादा होती है, और ये दूरी में क्या होते हैं, पास पास होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, और ऊंचाई भी कम होती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ऐसे ये लोग ऐसे, ये ऐसे ऐसे चलती हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये तरंगे पी तरंगे। जबकि जो यस तरंगे होती हैं वो ऐसे करके चलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। और यल तरंगे जो होती हैं, यल तरंगे थोड़ा सा ऐसे 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 करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से जो है तो चलेंगे, ठीक है, ये तरंगे होती हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो पी तरंगे हैं, इनकी दूरी ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। मान लीजिए ये कौन सी तरंगे हैं, पी तरंगे हैं। मान लीजिए यहाँ पे यस तरंगे हैं, यस तरंगे मान लीजिए ऐसे 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 चल रही है, ठीक है। और मान लीजिए यल तरंगे हैं, मान लीजिए ये कौन सी तरंगे हैं, ये यल तरंगे हैं। तो ये बताइए इसकी दूरी जो है तो पास पास है, इसकी दूरी पास पास है कि नहीं है, ये बताइए। इसकी आवृत्ति जो है तो पास पास बन रही है संख्या, और ये देखिए इसकी संख्या ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इसकी संख्या 1 2 3 है, 3 4 है ना, इसकी संख्या 3 है। तो इस प्रकार से जो होता है इसकी संख्या क्या है, इसकी संख्या ज्यादा होती है पी तरंगे की, और यस तरंगों की संख्या जो होता है औसत होती है। जबकि जो आयाम है, ऊंचाई है, वो भी कम है, ठीक है, कम है। इनकी ऊंचाई देखिए ज्यादा है, ये देखिए यहाँ से देख लीजिए, इसकी ऊंचाई, यल तरंगे की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अंतर कैसे लिखेंगे, यल तरंगे और पी तरंग, तो मान लीजिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, मान लीजिए यस तरंग, यस तरंग जो है तो सेकेंडरी होती है, या द्वितीयक होती है, ठीक है, द्वितीयक तरंगे होती हैं। फिर इसमें क्षति अन्य तरंगों की तुलना में ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, आपको लिखना है कि इसमें क्षति जो है तो औसतन होती है, ठीक है। फिर तीसरा है ये जो है तो ठोस में प्रवेश कर सकती है, द्रव में नहीं, ठीक है। और ये सीधी नहीं बल्कि ऊपर नीचे चलती है, ठीक है, ऐसे लिखना है। इसकी आवृत्ति संख्या जो होता है औसत होती है। फिर इसकी तरंग दैर्घ्य थोड़ा सा औसत होती है, ऐसे लिख देना है। उसकी ऊंचाई औसत होती है। फिर मान लीजिए यल तरंगों को लिखना है, तो यल तरंगों में आपको लिखना है कि ये लव तरंगे वैसे कहते हैं, तो ये तरंगे लव तरंगे होती हैं, ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर ये इसमें क्षति सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिक होती है, इसका कोण अधिक बनता है। तो वो जो है तो एक तरह से कहा जाए कि जो क्षति है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, मान लीजिए कोई जो है तो यल तरंगी है, यल तरंगी है, और मान लीजिए ये जो है तो सतह पर चल रही है, ठीक है, सतह पर मान लीजिए ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। और मान लीजिए ये पृथ्वी का सतह है, ये क्या है, पृथ्वी का सतह है मान लीजिए। और ये जो है तो यहाँ पे जितनी बिल्डिंग आएंगी, रोड भी आएंगे, घर जाएंगे, जितने पेड़ पौधे आएंगे उन सबको नष्ट करते हुए जाएगी, है ना। और ये जो तरंगे होती हैं, पी तरंगे जो है तो तेजी से चलती है, ठीक है। एक और लिख सकते हैं कि पी तरंगे जो है तो स्पीड से चलती है, जबकि औसत तरंगे थोड़ा जो यस तरंगे होती हैं वो औसतन चलती है, यानी मध्यम में रहती है, मिडिल में। और जो आपकी यल तरंगे हो वो बहुत धीमी चलती है। तो जैसे मान लीजिए ये बहुत धीमी चलेगी, बहुत धीमी जा रही है, तो वो धीरे धीरे नष्ट करते हुए जाएगी, है ना, वो नष्ट करते हुए जाएगी। तो इस प्रकार से उदाहरण के लिए समझिए, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप व्यापार करते हैं, ठीक है, आप व्यापार करते हैं। मान लीजिए आपने अपने घर का जो है तो 1 लाख रुपए लगा दिए व्यापार में, ठीक है, मान लीजिए आप पहली बार व्यापार किए, 1 लाख रुपए लगा दिए। अब व्यापार में मान लीजिए अगर 1 लाख में लगा दिया और घाटा हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मान लीजिए वहीं पे आप 1 लाख की जगह 5 लाख लगा दिए और घाटा हो गया, तो आपको ज्यादा थोड़ा सा दिक्कत हो गई, है ना। लेकिन मान लीजिए आपको जो यल तरंगों की बात करते हैं, मान लीजिए आपने पूरी संपत्ति अपनी व्यापार में लगा दी है घर का, और मान लीजिए पूरा घाटा हो गया, तो आप तो सड़क में आ जाएंगे, तो आप जो है तो बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। यही होती है यल तरंगे। यल तरंगे बहुत ज्यादा नुकसान देती हैं, ठीक है। आप लोग और थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये होती हैं पी तरंगे, ये होती है यस तरंगे, और ये जो तो आपकी एक तरह से ये लव तरंगे होती हैं, है ना। ये सभी तरंगे आप देख लीजिए, है ना। तो ये देखिए ये सीधी रेखा में है, ये थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे ऐसे कर रही है, ठीक है, ये थोड़ी सी ऊपर ये भी नीचे, और ये देखिए ये धीरे हुए चलती हुई आ रही है, तो इससे ज्यादा नुकसान होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।